यह है मृत्यु के 8 सबसे बड़े संकेत जो शिवजी ने माता पार्वती जी को बतलाए थे। कभी ना कभी आपके मन में इस प्रश्न ने जरूर जन्म लिया होगा कि मृत्यु क्या है। मौत हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जिस जीव ने धरती पर जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है। विज्ञान मौत को जीवन का आखिरी पड़ाव जरूर बताता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र से लेकर सभी धार्मिक किताबें मौत को एक दूसरे नजरिए से देखती हैं। जहां विज्ञान में मनुष्य का जीवन उसकी देह खत्म होने के साथ ही हो जाता है, वहीं हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का केवल शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। खुद शिव महापुराण में भी मौत को लेकर कई संकेतों का उल्लेख है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। कहते हैं कि शिव महापुराण में भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को मौत के कुछ ऐसे संकेत बताए हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि इंसान की मौत कब होने वाली है। आज हम इसी विषय को लेकर आपको वो 8 संकेत बताएंगे जो मनुष्य की मृत्यु को लेकर कई राज खोलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मौत एक ऐसा शब्द है जिसे लेकर किस्से, कहानियों और किताबों में कई जिक्र है। हर जिज्ञासु मन में मृत्यु को लेकर कई प्रश्न रहते हैं। हर मनुष्य के मन में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आता है कि उसका जीवन काल कितना है, कौन सी उम्र में उसकी मौत होगी या फिर उसकी मृत्यु का कारण क्या होगा। मनुष्य अपनी शंकाओं को मन में ही दबा कर रखते हैं, क्योंकि लोग अक्सर मृत्यु के विषय पर चर्चा करना सही नहीं समझते। लेकिन आप सभी ने श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक तो सुना ही होगा कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, मरता केवल शरीर है। वो शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है और मृत्यु के बाद ये तत्व प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु भी कहते हैं कि मृत्यु का संबंध मनुष्य के शरीर से होता है, उसकी आत्मा से नहीं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि शास्त्रों में हमेशा से मानव शरीर की मौत का जिक्र किया गया है। आत्मा का जन्म और मरण से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि मनुष्य की मौत का सटीक समय बता पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन शिव महापुराण में ऐसे कुछ संकेत बताए गए हैं जो हमें बता सकते हैं कि मनुष्य का अंत समय निकट है या नहीं। शिव महापुराण में यह भी कहा गया है कि इन संकेतों को आसानी से समझा जा सकता है, बस मनुष्य को जरूरत होती है कुछ बातों को बारीकी से समझने की। शिव महापुराण के हिसाब से ये 8 बातें संकेतों में होती हैं और शिव पुराण में इन संकेतों को एक कथा के माध्यम से समझाया गया है। ये कथा माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच चल रहे एक संवाद के तौर पर है, जिसमें माता पार्वती महादेव से पूछती हैं कि क्या कोई ऐसे संकेत भी हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि मनुष्य का जीवन काल अब समाप्त होने वाला है। जिस पर भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को विस्तार से इन संकेतों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, पहले संकेत का जिक्र करते हुए महादेव कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के शरीर का अंग धीरे धीरे हल्का पीला, थोड़ा सफेद और लाल पड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे मनुष्य की मृत्यु अगले 6 महीने के भीतर हो सकती है। नंबर 2, जब किसी आदमी को पानी, तेल और शीशे में अपनी परछाई नहीं दिखाई देती या फिर परछाई दिखने पर वह विकृत दिखाई देने लगे तो उस आदमी के पास 6 महीने का समय शेष रहता है। नंबर 3, शिव महापुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक बिना किसी कारण के फड़कता रहे, उसमें मरोड़ आ जाए या मरोड़ 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहे तो समझ जाना चाहिए कि उसकी मृत्यु 1 माह के बाद हो सकती है। नंबर 4, जब किसी इंसान की जीभ अचानक ही फूलने लगे, दांतों से बेहद सारा पस निकलने लगे और स्वास्थ्य बेहद खराब हो जाए तो यह बताता है कि अब उस मनुष्य का जीवन 6 महीने का है। नंबर 5, भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा भी वक्त आता है जब व्यक्ति को लगता है कि उसके मुंह, जीभ, कान, आंखें स्तब्ध यानी कि पत्थर के हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के पास केवल 6 महीने का समय शेष होता है। नंबर 6, तमाम कोशिशों के बाद भी अगर कोई मनुष्य चंद्रमा, सूर्य या आग से उत्पन्न रोशनी को नहीं देख पाता तो वो 6 महीने ही जीवित रह पाता है। नंबर 7, शिव महापुराण के अनुसार अगर किसी मनुष्य को अपनी परछाई खुद से अलग दिखाई देने लगे तो ऐसे लोगों के पास केवल 1 माह ही शेष रह जाता है। नंबर 8, शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि जब व्यक्ति को सब कुछ काला दिखाई देने लगता है
या फिर उसका रंग बोध समाप्त हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति की मौत काफी निकट होती है। शिव पुराण में लिखे गए ये वो 8 संकेत हैं जो मृत्यु आने से पहले ये चेताते हैं कि अब उस इंसान के कुछ ही दिन धरती पर बचे हैं। इन संकेतों पर इसलिए भी भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये भगवान शिव ने खुद माता पार्वती को बताए हैं। शिव जी ने देवी पार्वती से इस संवाद के अलावा भी पुराणों में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जो मृत्यु के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। पुरातन काल से ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए राक्षसों ने कई कोशिशें की, लेकिन आज तक पृथ्वी लोक पर ऐसा कोई जीव, मनुष्य या जीवन नहीं पनपा जो सदैव के लिए अमर रह सके। अंत में यह कहा जा सकता है कि मृत्यु के नियम सभी के लिए एक जैसे ही हैं और मृत्यु सभी जीवों के लिए समान ही है। मृत्यु से जुड़े और भी कई रहस्य हैं जिनका वर्णन शास्त्र में किया गया है, लेकिन वो रहस्य फिर किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और आस्तिक के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें।